तो दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है। जो सच बोलता है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, जो झूठ बोलता है उसके साथ हज़ारों लोग होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी की। तो गोरखपुरिया भौजी हमेशा से सच का साथ दी हैं और सच सच का ही साथ दे रही हैं, तो इसके लिए उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो गोरखपुरिया भौजी से हम खास निवेदन करना चाहते हैं कि किसी के भौंकने पे आप अपना मतलब जो आपका मकसद है उसको बदलिएगा मत, अपने मकसद पे कायम रहिए। आप एक लेडीज़ हैं, एक लेडीज़ का दर्द समझती हैं, इसके लिए आप मदद कर रही हैं। मालती जी रही थी तब भी आप मदद की और मर जाने के बाद भी उसको इंसाफ दिलाने का कार्य आप जब कर रही हैं तो करते रहिए। और जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। तो दोस्तों तो आप लोगों से बता दें कि गोरखपुरिया भौजी जब मालती ज़िंदा थी तब भी उनके साथ थी, मर जाने के बाद भी उसके साथ थी। जो लोग गोरखपुरिया भौजी को ब्लेम कर रहे हैं और गलत बता रहे हैं, मालती जब जिंदा थी उसका मैटर चल रहा था तो कितना वीडियो बना बना के सबसे मदद मांग रही थी, खासकर गोरखपुरिया भौजी से। तो गोरखपुरिया भौजी इतना ही गलत थी तो क्यों नहीं जो सच था वो आगे आ गया? नहीं आया ना कोई उसका मदद करने के लिए। जब आई तो गोरखपुरिया भौजी आई, कहीं ना कोई बड़ा यूट्यूबर था वो आ गया, चाहे यूट्यूब के बाहर वाला जो था वो आ गया। बहुत लोग बड़े बड़े हैं, काहे नहीं मदद के लिए आ गए। चलिए जी रही थी तो कोई मदद के लिए नहीं आया, हम मानते हैं। मर जाने के बाद क्यों नहीं कोई आया आगे? उसका पोस्टमार्टम करवाने गोरखपुरिया भौजी गई, कुछ यूट्यूब के लोग गए, उसको उसके अंतिम संस्कार में कुछ यूट्यूबर गए और गोरखपुरिया भौजी गई। काहे ना उसके ससुराल वाला चाहे कोई जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं गोरखपुरिया भौजी के आवाज़ दबाना चाहते हैं, वो काहे नहीं आगे? नहीं आया ना कोई। तो गोरखपुरिया भौजी शेरनी है और शेरनी थी और हमेशा रहेगी। तो किसी के भौंकने से गोरखपुरिया भौजी डरने वाली नहीं है और सभी लोग गोरखपुर जो सच हैं वो सच का साथ देंगे। तो गोरखपुरिया भौजी के साथ बहुत लोग हैं, तो दो चार लोगों के भौंकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग तो देख रहे हैं ना कि जो जहाँ मालती का दाह संस्कार हो रहा था तो गोरखपुरिया भौजी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था। अगर गोरखपुरिया भौजी के साथ और लोग नहीं होते तो शायद गोरखपुरिया भौजी के साथ कुछ भी हो सकता था। तो ये तुच्छ लोगों का काम है, ठीक है। सच का साथ तो दे नहीं सकते लेकिन सच को दबाने में बहुत आगे हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि सच कुछ देर के लिए मतलब नम जरूर हो जाता है लेकिन सच कभी सच ही रहता है, दबता नहीं है। तो जो गोरखपुरिया भौजी बोल रही हैं वो एकदम सच बोल रही हैं। और दोस्तों बात रही कि मालती को किसने मारा किसने नहीं मारा, तो प्रशासन का काम है, प्रशासन तय करेगी और उसका पीएम रिपोर्ट आने के बाद भी पता चलेगा कि मालती का असली कातिल कौन है। और कोई विष्णु को कातिल नहीं बता रहा है, वो तो रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा कि मालती को कौन मारा है। अगर कुछ लोग कुछ यूट्यूबर अगर विष्णु को ब्लेम कर रहे हैं कि विष्णु मारा है तो इस आधार पे कर रहे हैं क्योंकि विष्णु के जो पिताजी हैं, विष्णु की बहन है, वो खुलेआम विष्णु का नाम ले रहे हैं। और दोस्तों देखिए हम एक औरत हैं तो जो मानते हैं कि मालती गलत थी, लेकिन एक मर्द का कहाँ तक शोभा देता है कि अपने पत्नी का प्राइवेट चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल करे, प्राइवेट बातें वायरल करे, ये शोभा नहीं देता। और कौन सा ऐसा मर्द है, औरत लाख गलत हो तो अपने पत्नी का ले जाके शादी करवाए? कोई करवाया? कोई करवाता है बताइए? लेकिन विष्णु ने ऐसा किया। खुद विष्णु के मौजूदगी में इतना सब काम हुआ, इसके लिए बहुत लोग विष्णु को ब्लेम कर रहे हैं कि विष्णु ऐसा कार्य कर सकता है और किया है। तो दोस्तों हम आपसे बता दें कि अब तो मालती मर गई लेकिन प्रशासन जांच कर रही है, कौन गलत है कौन सही है उसका जल्द ही पता चलेगा, उसका पीएम रिपोर्ट आने के बाद। क्योंकि मालती की बहन जो शांति है वो बता रही है कि मालती के यहाँ सब निशान है, मुंह दबाया गया है उसका निशान है। क्योंकि ये बात तो सच है कि जो फांसी लगाता है दोस्तों उसके गले में निशान होता है, तो मालती के गले में निशान नहीं है, ये शांति बता रही है। और बहुत यूट्यूबर गए थे वो लोग बता रहे हैं। तो आप लोग सच का साथ दीजिए, यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जितनी भी पब्लिक देखेगी वीडियो और देख रहे हैं। तो दोस्तों देखिए गलती एक ही से नहीं होती है, गलती दोनों से होती है। मान लिए हम मानते हैं कि मालती गलती की है, लेकिन दोस्तों किसी को अधिकार नहीं है कि किसी का जान ले ले, वो पति हो चाहे पति के ससुराल वाले हों चाहे कोई भी हो। तो मालती तो मरी गई है, प्रशासन जांच कर रही है, जो भी कातिल होगा हम उसको
जो भी कातिल होगा गोरखपुरिया भौजी और जो कोई भी है उसके मदद में उसको सज़ा दिलवाने का कार्य करे। और प्रशासन से हमारा खास निवेदन है कि जो कातिल होगा वो बचना नहीं चाहिए। जैसे मालती मर गई ऐसे कातिल जो है उसको भी मर जाए तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर वो बच जाएगा दोस्तों तो ना पता कितनी मालती ऐसे मरेंगी, जैसे मालती मर गई ऐसे कितनी मालती का जान जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से बता दें कि जो भी गोरखपुरिया भौजी के विरोधी हैं, गोरखपुरिया भौजी को उस मैटर में मतलब गलत बता रहे हैं, तो वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी कोई गलती नहीं की है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी अगर मैटर सुलझा रही थी तो वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी। तो आप लोगों से बता दें कि जो कोई भी यूट्यूब पे काम करता है तो कुछ भी मैटर होता है तो यूट्यूब पे डालता है, क्योंकि तभी तो पब्लिक जानेगी। तो उनका वीडियो डालना काम था तो वो वीडियो डाल रही थी। और वीडियो तो विष्णु राज भी मारपीट होता था तो बनाते थे, गाली गलौज होता था तो बनाते थे, नहीं होता था तो भी बनाते थे। लेकिन अगर शांति जो बोल रही है कि विष्णु मार दिए हैं हमारी बहन को, तो थोड़ा थोड़ा लोग इस पे शक कर रहे हैं कि अगर मालती फंदे से लटकी थी तो भी विष्णु राज क्यों नहीं वीडियो बना के डाले। उनको डालना चाहिए था ना, मर जाने के बाद क्यों नहीं वीडियो बना के डाले, उसके दाह संस्कार में क्यों नहीं आए। दोस्तों हम आपसे बता दें, हम लोग भी दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जानते हैं कि अगर कितना बड़ा भी गुनाहगार हो, मतलब गलती कितना बड़ा भी हो, अगर वो जेल में है उसका कोई भी अपना अगर एक्सपायर हो जाता है, अगर वो दाह संस्कार में जाना चाहे तो उसको प्रशासन भी नहीं रोकती और उसको इजाज़त मिलती है दाह संस्कार में जाने के लिए। तो विष्णु क्यों नहीं शामिल हुआ। इसी से पता चलता है कि विष्णु और मालती के बीच में कितना बनाव था और कितना बिगाड़ था। और विष्णु उसके अंतिम संस्कार में नहीं आए और उनको आना चाहिए था। ये बात बिल्कुल गलत है। जो मालती करोड़ों रुपया कमा कर दी, आपके साथ जीने मरने का कसम खाई, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए गलत है, फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक पत्नी अगर पति के सामने मर जाती है तो पति के हाथों उसका दाह संस्कार होता है, लेकिन विष्णु ऐसा नहीं किए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि विष्णु ये गलत किए, क्योंकि कोई भी अगर विष्णु चाहते तो उनको ऐसा नहीं है कि प्रशासन दाह संस्कार में नहीं आने देती मालती की और अंतिम संस्कार में नहीं आने देती। तो विष्णु का मर्जी नहीं था, इसके लिए उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। और दोस्तों यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि गोरखपुरिया भौजी जब उसका बेटा लेने गई तो लोग नहीं दे रहे थे दोस्तों। लेकिन ये तो बात गलत है। जो माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पाली है, क्या उसको इतना भी अधिकार नहीं है कि मर जाने के बाद उसका बेटा उसका अंतिम संस्कार करे। चलिए विष्णु नहीं किया, लेकिन उसके घर वालों को तो ये सोचना चाहिए कि उसके बेटे को भी नहीं दे रहे थे। बताइए कितना तुच्छ दिमाग के लोग हैं, कितनी छोटी सोच वाले लोग हैं। और चलिए मान लीजिए कि विष्णु जेल चले गए थे, चाहे कहीं चले गए थे, क्या उनके घर के सभी लोग चले गए थे? कोई भी मालती के अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं हुआ? जब आप लोग इतना मालती को चाहते थे तो उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं शामिल हुए आप लोग? पब्लिक इसके लिए आप लोगों पे उंगली उठा रही है ना, क्योंकि आप लोगों का काम ऐसा है। आप लोग इतना शर्मनाक काम किए हैं कि चलिए मालती अपने से मर गई, चाहे जैसे भी मर गई, उसके अंतिम संस्कार में उसके ससुराल वाले नहीं गए और जाना नहीं चाहे। वहाँ पूरे इतने हजारों की भीड़ में उसका अपना कोई नहीं था उसके ससुराल से। देखिए दोस्तों, मायके वाले कितना भी कर ले, लेकिन ससुराल वाले बहुत ज़रूरी होते हैं कहीं भी। तो वहाँ मरने के बाद भी उसके ससुराल वाले नहीं पहुँचे, तो ये बहुत दुख की बात है। और यहाँ तक का उसका सिंदूर जो सिंदूरोटा होता है वो भी नहीं मिला, क्योंकि राधा दीदी, गोरखपुरिया दीदी और बहुत यूट्यूबर थी जो लोग गई थी और नहीं दिया गया, और उसके बच्चे को भी सब नहीं दे रहे थे। तो ये सब बहुत छोट सोच वाले लोग हैं और इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे आगे वीडियो में आप लोगों को बताते रहेंगे और आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो लव यू दोस्तों।